जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस एकादश स्कंद में। हम आज 4वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है आज के भागवत पुराण के सेशन में। भक्तों, उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि आत्म कल्याण के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है, तो भगवान ने उसके उत्तर में कहा था कि वेदों में जो बताए हुए साधन हैं उनसे भी श्रेष्ठ मेरी प्रेम में भक्ति है। और क्योंकि वेदों का विस्तार इतना ज़्यादा हुआ, हर एक मानव ने अपने अपने जितने भी शिष्य हुए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी को दिए थे वेद तो वो प्योर थे। ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू को दिए तब तक वो ठीक चले। फिर उन्होंने जब भृगु, अंगिरा, मारीच, पुल, अत्रि, प्लुत्स्य और कृत इन 7 प्रजापति को दिए, वहाँ तक वेदों में कोई भी चेंजेस नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने उसके आगे अपने शिष्यों को और उन्होंने आगे शिष्य दर शिष्य चल देना शुरू किया, तो शिष्यों को जो उसमें अच्छा लगा वो उन्होंने उसको लिख दिया, और जो उनको ठीक नहीं लगा उन्होंने उसको हटा दिया। और उस तरह से कह के वो जो वेद थे उनमें थोड़ी मिक्सर हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वेद वाणी जो है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो गुरु आप कहिए, जो इनके शिष्य दर शिष्य हुए हैं, वो जो गुरु थे वो अपने अपने मत के मुताबिक इस वेद वाणी को गाते हैं और अपने मत के मुताबिक मोक्ष, स्वर्ग, नरक का वर्णन करते हैं। भगवान ने कहा कि सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज़ है, सबसे बढ़िया कोई चीज़ है तो प्रेम में भक्ति। प्रेम में भक्ति से वो बोले कि मैं कंट्रोल में आ जाता हूँ, मैं बंध जाता हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं चलता। लेकिन जब प्रेम में कोई भक्त होता है तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और उसकी रज चाहता हूँ कि मुझ पे पड़े, और मुझे कोई वस्तु नहीं बांध सकती।
अगर कुछ बांध सकता है तो प्रेम में भक्ति बांध सकती है। आइए भक्तों, इसके आगे भगवान ने जो संदेश दिया उसका पान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका और संसार विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रबल भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों को पराजित कर देता है। देखिए भगवान की भक्ति का क्या फल है। जब हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और परिशुद्ध प्रेम करते हैं तो भक्तों, जो सांसारिक विषय हैं, जो सांसारिक बंधन है, भूत भविष्य का चिंतन और ऑपोजिट की चिंतन, परिवारवाद, भय, बिना अननोन फियर, काम क्रोध लोभ, असंतुलनता और वहमों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोभ से भी मुक्त हो जाते हैं। हमारे को ये जेलसी नहीं आती है कि इसके पास बड़ा घर है या ये डिज़ाइनर वो लेकर के घूम रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिज़ाइनर हो बिना डिज़ाइनर हो, वो सिंपल कपड़े भी अगर पहनता है तो उसमें प्रसन्न रहता है। क्योंकि भक्तों, जब आपका मन प्रसन्न होता है तो सब ओर से आपको प्रसन्नता मिलती है। आगे उन्होंने कहा है कि उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों को बड़े ढेर को जला करके खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतः जला डालती है। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितने दिनों दिन बढ़ने वाली अन्य प्रेम में मेरी भक्ति है। यहाँ पर भक्तों भगवान ने स्पष्ट किया है कि ये यम नियम, मालाएं फेरनी, अपने पाठ करने, आपने अपने डंडौते डालनी, ये सारा जो है जब आप करते हैं, अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं है तो ये एक आप वैसे डिसिप्लिनरी के तौर पे कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक लॉ फॉलो कर रहे हैं। कि जैसे हम स्कूल में जब थे तो ये होता था कि हमारे को यूनिफॉर्म पहननी है, हमारे को ये पीरियड में ये पढ़ना है, ये पीरियड में ये पढ़ना है, और हम वो लॉ फॉलो करते थे, चाहे अंदर से हम उसको इंटरेस्टेड नहीं होते थे। तो ये जितने भी तरीके बताए गए हैं त्याग के या व्रत रखने, नियम पालने, ये सब भगवान को प्राप्त नहीं करा सकते जब तक आपके अंदर परिशुद्ध भक्ति का उदय ना हो। आगे भगवान ने क्या कहा है, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, अन्य श्रद्धा और अन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी अन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चंडाल हैं। यहाँ पर क्या है कि जो पापी हैं, महापापी हैं, चंडाल किसको कहा गया है, जो महापापी हैं, हमेशा उल्टे मार्ग से चलते हैं, दुष्कर्म ही करते हैं, उनको सुबह से लेकर रात तक नॉन वेजिटेरियन चाहिए, और कोई उनको हत्या करने में, किसी की भी, चाहे मानव की भी हत्या करने में कोई दुख नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति भी अगर भगवान का चिंतन करने लग जाएं
और उनके प्रेम में भक्ति में आ जाएं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं, यानी कि सब पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उनके चित्त सत्य और दया से युक्त, धर्म तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। देखिए इसके विपरीत क्या लिखा है उन्होंने कि वो अगर कोई भागवत पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करता, वो मीनिंग निकालता है। कहते हैं ना जिज्ञासु है, वो खाली नॉलेज लेने के लिए करता है और सोचता है कि ये मेरी भक्ति हो गई, तो वो भक्ति नहीं होती है। वो तब तक नहीं होती जब तक कि प्रभु से प्रेम ना जगाया जाए, और प्रेम जगता है भक्ति से। हर भक्त के आपको प्रभु प्रिय लगे, उसी तरीके से जैसे आपको कोई नन्हा सा बालक हो, आपको बहुत प्रिय हो, आप कैसे उसका ख्याल करते हैं। माँ को देखिए, माँ का जब बालक छोटा होता है, वो टॉयलेट भी जाती है तो उसके छोटे बालक का चिंतन उसके मन में बना रहता है कि कहीं वो उठ तो नहीं गया, कहीं वो रो तो नहीं रहा, उसको दूध तो नहीं पीना। इस प्रकार से वो जो प्रेम होता है माँ का अपने बालक के प्रति, छोटे बालक के प्रति, इन्फेंट के प्रति, वो प्रेम वाली भक्ति होनी चाहिए। कोई भगवान से वैसा प्रेम होना चाहिए कि आपके हर क्षण आपके जीवन में उसका चिंतन बना रहना चाहिए, आपकी हर क्रिया में उनका चिंतन बना रहना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा है, भगवान ने कहा है, जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आँखों से छलक नहीं लगते, तथा अंतरंग और बाहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतरने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। क्या होता है भक्तों इसमें कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब नन्हा बालक को तकलीफ़ होती है तो जो माँ होती है उसकी आँख में भी आंसू आने लग जाते हैं, वो अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती है, तो वो सच्चा प्रेम है। इसी प्रकार से हम आत्माएं जो बिछड़ी हैं और हम उसकी याददाश्त भगवान से की अलोप हो गई है, तो अगर हम जानें कि हमारे जो माता पिता हैं वो कौन हैं, तो हमारे माता पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। हम उनसे बिछड़े हैं। तो कई बार क्या होता है, आप देखिए जब बालक मेले में खो जाता है तो माता पिता को पता होता है कि भाई ये बालक खो गया है, वो तो दुखी होते ही हैं, लेकिन बालक रोने लग जाता है और रो रो करके आसपास के सब लोगों को, कहते हैं ना, एक जागृत सा कर देता है कि मैं खो गया हूँ। वक्त तो उसी प्रकार से हम आत्माएं खो गई हैं और हम इस मिथ्या संसार में, जिसमें कि हमारा ये शरीर नाशवान है और दुखों का घर है, वात का पित्त से ग्रस्त है, हम इसी के आनंद में इतना खो गए कि हम अपने असली घर को, असली अस्तित्व को, कर्तव्य को, धर्म को भूल गए हैं, जिसके कारण हमारे को दुख पे दुख उठाने पड़ते हैं। लेकिन जब हमारे को ये स्मृति आ जाती है कि ये तो हमारा टेम्परेरी घर है, हमारा असली घर तो भगवान श्री कृष्ण के स्थान है या उनके चरण है, तो भक्तों ये आंसू अपने आप उसी बालक की तरह आते हैं जैसे कि एक मेले में बालक गुम हुआ है, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही हो, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने भी लगता है, तो कहीं नाचने भी लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जो प्योर भक्ति करता है भक्तों, एकदम परिशुद्ध भक्ति करता है मीरा की तरह, तो ऐसे भक्त के आँखों में कई बार
भगवान की लीला सुनते हुए या ये सुनते हुए कि भगवान को इस प्रकार कष्ट देने की कोशिश की गई, उनको ये करने की, तो वो कथा सुनते ही उनके आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो चित्त होता है वो भगवान के साथ जुड़ गया होता है। अब तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपना चित्त भगवान से जोड़ दें तो भगवान कहते हैं कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे को मेरे पास आने से रोक ले, और एक मेरा ही धाम ऐसा है जहाँ पर पहुँचने के बाद तुम्हारे को दोबारा जीवन मृत्यु में नहीं जाना पड़ेगा। आगे भगवान कहते हैं जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरी भक्ति योग द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। क्योंकि हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों। आप जानते हैं कि बादल जो हैं वो समुद्र से उठता है और सारी पृथ्वी पर बरसता है, हिमालय पे भी बरसता है और वहाँ पर बर्फ़ बन जाता है, जल बन कर के वो वापस समुद्र में आता है। लेकिन जब तक वो समुद्र में नहीं पहुँचता तो नदी जो है वो बहती रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो समुद्र में जाके जब विलीन हो जाती है तो वो समुद्र बन जाती है। इसी प्रकार से भक्तों, जो हम आत्मा हैं भगवान के शरीर से हम निकले, उसी तरह जैसे बादल समुद्र से निकलता है, अलग अलग जगह जा कर के हम कहते हैं पहले वायु को एंजॉय करते रहे, फिर हम पर से हम गिरे, वहाँ से कुछ बर्फ़ बन गए, कुछ जल में चले गए, कुछ गड्ढों में फंस गए, गड्ढों में यानी कि संसारिक मोह माया में फंस गए, और कुछ भक्ति करते करते नदी की तरह भगवान से जा मिले और वो पुनः समुद्र हो गए, यानी कि पुनः प्रभु के अस्तित्व में आ गए। उद्धव जी, मेरा परम पावन लीला कथा श्रवण कीर्तन से जूझू चित्त मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसमें सूक्ष्म वस्तु की वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन समग्र, जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं का देखने की शक्ति आने लगती है। ये भक्ति का फल है भक्तों। हम सोचते भगवान के हमें दर्शन नहीं होते हैं। भक्तों, ये हकीकत है। आज भी वृंदावन में ऐसे भक्त मौजूद हैं, या कुछ समय पहले के जो भक्तों का आप चरित्र पढ़ें, उसमें बहुत सारे भक्त रिसेंटली यानी कि 50-100 साल के अंदर अंदर के भी मिलेंगे आपको, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है। वहाँ पर कई भक्तों की ऐसी समाधि बनी हुई है जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं। वहाँ पर एक सत्य घटना है भक्तों कि एक कलकत्ता से एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, और जिस डॉक्टर्स लोग बहुत कई बार उनको विश्वास कम होता है और कई बार उनको बहुत विश्वास होता है, तो MBBS डॉक्टर वहाँ से कलकत्ता से आकर के वृंदावन में रहने लगा और उन्होंने डॉक्टरी को छोड़ दिया। अंदर इतनी तीव्र भक्ति हो गई कि उनको ये रहता ही नहीं था, स्मृति नहीं रहती थी कि वस्त्र हैं या नहीं है। तो वो यमुना के किनारे कई बार नग्न वस्त्रहीन ही पड़े रहते थे। तो एक गोस्वामी जो वहाँ पर थे निधिवन के पास किसी मंदिर के, उन्होंने उससे पूछा, ऐसे नंगे रहने से तुम दोष करते हो, इससे हमारा भी दोष है क्योंकि हम तुम्हें नंगा देखते हैं, स्त्रियों को भी दोष लगता है, और नंगे होने से, वस्त्र उतारने से भगवान नहीं मिलते। तो क्या तेरे को भगवान मिले हैं, तू यहाँ पर इस तरह से पड़ा है? तो उसने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम भगवान मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन मुझे ये ज्ञान ही नहीं रहता कि कब मेरे वस्त्र उतर गए हैं या क्या हुआ है। मैं प्रभु की
परिशुद्ध भक्ति में इतना लीन हूँ, इतना मैं अब देखता हूँ और रहा मेरे को दर्शन का, तो मैं आपका लाना कल मैं आपको बताऊँगा कहाँ भगवान है या क्या दर्शन होते हैं। तो अगले दिन वो गए तो वहीं पर जो टेढ़े खंभे वाला मंदिर है उसके पास ही वो आगे लेटा हुआ था। तो उसने बादलों की तरफ इशारा किया, कहते हैं वो देखो वो मेरे कन्हैया है, और ये कहते ही उसने प्राण त्याग दिए। तो गोस्वामी जी को बहुत दुख हुआ कि हम तो इतनी भक्ति करते रहे और हमारे को साक्षात नहीं हुए, और ये डॉक्टर है, अपने आप का इंट्रोडक्शन दिया कि ये डॉक्टर था और इसने प्रभु को पा लिया। और उसकी जो मैयत थी, यानी कि उसकी जो डेड बॉडी थी, उसको वैसे ही लेकर के गए जैसे कि एक बहुत बड़े गोस्वामी जी चले गए हों। तो भक्तों, ये भक्ति का फल है। और जिनको ये यकीन नहीं होता कि भगवान नहीं है, उनके दर्शन नहीं होते, तो यहाँ भगवान ने कहा है कि जो जो वो मेरी भक्ति करता है, जो जो वो मेरे साक्षात करने की कोशिश करता है, ये रेफरेंस हमारे को भगवान के मंदिरों से मिलती है कि आपको कौन सा उनका रूप पसंद आता है, उसी रूप में आप उनके साक्षात्कार कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे भगवान के साक्षात्कार होने शुरू हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, पुरुष ने निरंतर विषय चिंतन किया करते हैं, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों को और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कुछ जान पड़ता है, यह ठीक वैसे ही है जैसे स्वप्न अवस्था में मनोरथ का राज्य है। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपने चित्त को शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियां और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करो। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और मतवालों के संग से, लंपटों के संग से पुरुष जैसे क्लेश और बंधन में पड़ता है, वैसा क्लेश और फांसवाट और किसी भी संग से नहीं होता। यहाँ क्या है, भगवान ने उनका बताया जो एडिक्टेड पर्सन्स हैं। अगर आप जुआरी के पास बैठेंगे तो आप जुआ खेलना शुरू कर देंगे, आप शराबी के पास बैठेंगे तो आप शराब का सेवन शुरू कर देंगे, अगर आप ड्रग एडिक्ट के साथ दोस्ती करेंगे तो आप ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, अगर आप उन आदमियों के साथ बैठेंगे जो वेश्यों के साथ घूमते फिरते हैं तो आप वो मनाइसर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे ऐप जो होते हैं वो ऐसे चरम सीमा पे ले जाते हैं जहाँ से लौटना कठिन होता है। इसके बावजूद भी कभी भी मानव का दिल करे, इच्छा हो, तो वो लौट करके भगवान के पास आ सकता है। आगे उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके ये बतलाइए कि मुमुक्ष पुरुष आपको किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। अब यहाँ पर भक्तों, उन्होंने ध्यान विधि के बारे में ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा, ऐसा आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्र भाग में जमाए। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों द्वारा नाड़ियों का शोधन करे। प्राणायाम का अभ्यास करे, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर भक्तों, ये भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ। ये जो स्थान बताया है, ये प्रकार से कहते हैं एक आसन है, एक सीट है। अगर आप रेगुलर उसी सीट पे बैठेंगे तो वो सीट पे आपको पॉजिटिव एनर्जी हर वक्त मिलेगी।
और अगर आप जगह पलटते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका चिंतन भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको पूरा करने के लिए श्वास अंदर, पूरक, रेचक और कुंभक, यानी कि श्वास खींचो 10 बार, आऊम करते हुए श्वास अंदर लो और आऊम करते हुए श्वास छोड़ो, मतलब पूरा श्वास लीजिए। जिसको कहते हैं ना कि आपकी छाती 56 इंच की हो जाए, ऐसा श्वास लीजिए। तो ऐसा श्वास लेने से क्या होता है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है। और जब ऑक्सीजन अंदर बढ़ती है तो ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। ये एक तरीका है। आगे उन्होंने क्या कहा है, हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करें। प्रणव के द्वारा इसे ऊपर ले जाएं और उसमें घटनाद के समान स्वर में स्थित करें। उस स्वर का तांता टूटना ना पाए। मैंने अभी आपको बताया कि श्वास अंदर जाता है तो ओम इन एंड ओम आउट, वही भगवान ने यहाँ बताया है। तो आप ओम जो इन आउट कर रहे हैं, पहले तो आप गहरे सांसों में कर रहे हैं, फिर ऐसा करिए कि आपके हर श्वास में ये प्रैक्टिस हो जाए कि आप ओम करते हुए श्वास अंदर लेके जाएं, ओम करते हुए श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार से प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। ये अभ्यास ऐसा नहीं है कि प्रभु भक्तों के आप एक दिन करें और फिर उसके बाद आप सोचें कि अब तो मेरे को बहुत हो गया, या हफ्ता भर करने के बाद आप बोर होने लगे। नहीं, अगर आप बोर भी हो रहे हैं तो भी इसको करते रहिए, और तब तक करते रहिए जब तक आपका ये अभ्यास ना हो जाए कि आप चलते फिरते भी, बोलते हैं ना श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, वाणी में भी गा रहे हैं, कंठ माला भी फेर रहे हैं, ऐसे आपके चलते फिरते भी ओम इन एंड ओम आउट हो, या श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, ये आपके अभ्यास रूपी आप गाते रहिए। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर है। किसका ध्यान करना चाहिए? कमल का ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर है, और उस आसन पे आपको जो भी भगवान का रूप अच्छा लगता है उस रूप को आप चिंतन कीजिए। उस रूप का आप चिंतन कीजिए। तो कहते हैं जब आप उनका चिंतन करेंगे इस प्रकार से, तो भक्तों आपका रोम रोम में शांति टपकने लग जाएगी, आनंदित होने लग जाएंगे। और ये देखिए कि भगवान आप मुस्कुरा रहे हैं वहाँ बैठ कर के आपके ऊपर, और अपनी प्रेममय दृष्टि से आपको प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया है कि भगवान का वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर है, पीताम्बर फहरा रहा है, श्रीवत्स है, लक्ष्मी जी का चिन्ह है, वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान है, हाथों में कर्मांश, शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं, गले में वनमाला लटक रही है, चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं, गले में कौस्तुभ हिमानी जगमगा रही है, अपने अपने स्थान पर चमकते हुए क्रीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभामान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरे चितवन से कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उधर मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगा देना चाहिए। ये भगवान ने भक्ति का तरीका बताया है। और अंत में उन्होंने ये कहा है, जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। यानी कि वो सांसारिक अट्रैक्शन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और यही हमारे बंधन है भक्तों, यही हमारे साथ अविद्याएँ हैं कि हम संसार में इतना फंसे हुए हैं कि हमारे को ये
चेत नहीं रहता। कब बालकपन समाप्त हुआ, कब जवानी ख़त्म हुई और जब बुढ़ापा चालू हुआ तो उसके अंदर भी हम पोते पोतियों में फंस गए, औरों में फंस गए। ये सोचा कि चलो हम ये करते जाएं, वो करते जाएं, ऐसे अनेकों सांसारिक वस्तु में लगे रहे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे को इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरे शरीर में जाना है, दूसरा जीवन में जाना है। तो बार बार अगर जो हम गर्भ में आते हैं, जो गर्भ की पीड़ा सहन करते हैं, मृत्यु की पीड़ा सहन करते हैं, वो उससे हम मुक्त हो जाएं। जब हमारे अंदर ऐसा विचार उठ जाए कि इसको मुक्त होना है, तो वो कहते हैं उसको भगवान श्री कृष्ण की शरण में, प्रेम में, भक्ति, परिशुद्ध भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। आइए भक्तों, यहाँ पर ये 14वें अध्याय का भी विश्राम होता है। मैं वाणी को भी विश्राम देता हूँ। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। श्री कृष्ण भक्तों।